टॉपिक दिया है प्रकाश किसे कहते हैं। मैं प्रकाश को इस प्रकार बताऊंगा कि आपको प्रकाश का जो परिभाषा है यानी प्रकाश चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको फिर दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आसपास के चारों तरफ रखे वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे चारों तरफ रखे आसपास के वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश की परिभाषा बताओ तो आप यही परिभाषा बताएंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं प्रकाश के कुछ विशेष बातों को। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि आपको प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, हमें प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताऊं कि ए हमारे पास एक मार्कर है और हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, वह है प्रकाश की देन। तो हम इस मार्कर को प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, ना कि हम प्रकाश को यानी हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। जब क्या होता है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इस पर टकराने यानी इस वस्तु से टकराने के बाद जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, जिसके कारण हमें यह वस्तु दिखाई देती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यह डिफिनेशन बता सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रकाश के गुण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश के जो होते हैं गुण वह निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे कि आप सभी में भी कुछ न कुछ गुण होंगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, हमें जैसे पढ़ाने का गुण है और अच्छे तरीके से बोलने का गुण है, तो यह जो है हमारे गुण है। उसी प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश के भी गुण होते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो पहला गुण होता है प्रकाश का, तो प्रकाश जो है वह सरल रेखा में गमन करता है। क्या है, प्रकाश जो है वह सरल रेखा में गमन करता है। यानी हम अगर किसी टार्च को जलाते हैं तो उसमें से जो रोशनी निकलती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चाहे हम टार्च को इधर घुमा दें, चाहे हम टार्च को अपने दाएं घुमा दें, लेकिन जो उससे निकलने की रोशनी वह हमेशा सीधी ही रेखा में गमन करेगी। तो आइए अब हम चलते हैं प्रकाश के दूसरे गुण पर। तो प्रकाश का यहाँ पर दूसरा गुण क्या लिखा है, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या है, वायु और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम दूसरा गुण। तो तीसरा गुण क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा जो गुण दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह क्या होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम देख लेंगे प्रकाश के दूसरा यानी तीसरा गुण। तो प्रकाश का जो चौथा गुण दिया है, प्रकाश का हम चौथा गुण देख लेंगे। तो प्रकाश का जो चौथा गुण दिया है, अधिक चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है, अगर सतह चमकदार है तो जब उससे प्रकाश टकराएगी तो उससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चमकदार परत है और वह चमकदार परत जो है नीचे से कलर किया गया है। क्या है, नीचे से कलर किया गया है। तो जब यहां से लाइट की रोशनी निकलती है तो यहां से सीधी आती है और इस तल से टकराने के बाद क्या होता है, कुछ इस प्रकार मुड़ जाती है। ये जो किरण आती है इस तल से टकराती है तो कुछ इस प्रकार मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देख लेंगे प्रकाश का पांचवा गुण। तो प्रकाश का पांचवा गुण क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रकाश का जो पांचवा गुण है वह कुछ इस प्रकार है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन 2 गुण पाए जाते हैं। क्या है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन 2 गुण पाए जाते हैं। मैंने तो आपको परावर्तन के बारे में बता दिया, लेकिन आपको अभी अपवर्तन के बारे में पता नहीं होगा, तो हम उसको आगे देख लेंगे।
क्योंकि आगे मैं आपको अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि अपवर्तन क्या होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रकाश का छठवां गुण। तो प्रकाश का जो छठवां गुण दिया है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है। क्या है? प्रकाश जो है वह पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। क्या है? लेकिन जो है अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कांच है जो किसी भी तरफ से रंगा नहीं गया है, और हम इस कांच पर अगर कोई लाइट की रोशनी प्रवाहित करते हैं यानी डालते हैं, तो ये जो लाइट है वह क्या है, इस कांच से होते हुए सीधी निकल जाती है, जिसके कारण हमें यह कांच तो दिखाई नहीं देती है। अगर हम चलते हैं कांच की तरह तो हम उस कांच से टकरा जाते हैं। तो यही जो है यह इसके गुण है। क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है। तो यह रहा उसका एग्जाम्पल। और मैं आपको ये बता देता हूं, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। तो अपारदर्शी क्या हो गया? जैसे कि ए जो है ये अपारदर्शी है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो प्रकाश आ रही है वह पीछे से नहीं गुजर पा रही है। यह क्या कर रही है? यह कुछ इस प्रकार की छाया बना ले रही है। जैसे कि यहाँ पर हमारे हाथों को छाया दिखाई दे रहा होगा, और हमारे बॉडी को पार प्रकाश नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारे पीछे भी छाया दिखाई दे रहा होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है।